स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल शोम, जो कि एक छोटा सा टाउन है मोरिटानिया में। मोरिटानिया जो कि एक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में। और शोम जो ये टाउन है, इधर कुछ भी नहीं है दरअसल। मतलब बहुत ही गिने चुनी 2-4 दुकानें होंगी और घर होंगे 10-12, बस इतना ये टाउन है। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, आपने शायद पिछले वीडियोस देखी होगी, नहीं देखी तो बता दूं कि मैंने ली थी आयरन ओर की ट्रेन। मोरिटानिया पॉपुलर है अपनी आयरन ओर की माइनिंग के लिए, और इनकी जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है नोदीबू, उधर से खाली ट्रेन चलती है जोरेथ, जो कि इनका माइनिंग टाउन है, बहुत दूर 700 किलोमीटर दूर नोदीबू से। मैं नोदीबू से उस खाली ट्रेन में सारा रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचा जोरेथ में वहाँ से आयरन ओर लोड किया गया उस ट्रेन में, और वो ट्रेन वापस जाती है फिर नोदीबू की तरफ। तो मैंने पहले तो खाली ट्रेन में सफ़र करा, फिर आयरन ओर के साथ भरी हुई ट्रेन में सफ़र करा जोरेथ से लेके शोम तक। शोम में मैं यहाँ पे उतरा, और शोम में उतरते ही मेरे को यहाँ पे एक आदमी है जिनका नाम मोहम्मद है, वो मुझे लेने आ गए थे। और ये एक अकोमोडेशन है, इकलौती यही अकोमोडेशन है शोम में। पहले ये भी नहीं थी, ये भी अभी रिसेंटली बनी है। इसमें इधर मेरा कमरा था, इधर मैं रुका हुआ था। 500 हो गया एक रात के मेरे लगे थे, लगभग इंडिया की 1100 रुपये करीब। एक उगिया में इंडिया के 2.17 रुपये होते हैं, एक $1 में 38 उगिया होते हैं। उगिया मोरिटानिया की करेंसी है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ की जो करेंसी है ना, ये 1 0 एक्स्ट्रा ऐड करके बताएंगे। अगर आपके 100 उगिया का बिल है तो आपको 1000 उगिया बोलेंगे, क्योंकि शायद पहले इनकी करेंसी में 1 0 एक्स्ट्रा थी, वो इन्होंने अब हटा दी। तो सारे लोग ना 1 0 एक्स्ट्रा करके बोलेंगे। मेरे को लगता था भाई इतना महंगा कैसे, बाद में जब मैं पैसे देता तो वो लौटा देते सारे। ये इधर अभी काम चलने लग रहा है, ये प्राइवेट हट सी बन रही है यहाँ पे। इस जगह का नाम मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आपको कब भी बाई चांस आना हुआ अगर शोम, तो इधर आप रुक सकते हो। एक बार खाना खाता हूँ और आज अपन चलेंगे एक अगले शहर जिसका नाम है नोकशोट, और नोकशोट है कैपिटल सिटी ऑफ मोरिटानिया, जो थोड़ा साउथ में। जल्दी से खाना खाते हैं। यहाँ पे एक बस आने वाली है, उस बस में मुझे छोड़ देंगे। अभी बजे सुबह के 10:15, बस मेरे ख्याल 10:30 तक आएगी, 11:45 भी आ जाए, कुछ नहीं पता, लेकिन अपने को रेडी रहना पड़ेगा। अंडे 2 है, मैंने अभी देखा। This is just a clever calculation. ये बेड है भाई, मैंने भी अभी ध्यान दिया, मेरा बेड ये था, इसके ऊपर गद्दा रखा था। पाम ट्री से बनाते हैं सारी चीजें यहाँ पे अदरा रीजन में। ये रीजन जो है ना मोरिटानिया का, इसे अदरा रीजन बोलते हैं। ये देखो भाई ड्रोन शॉट शोम के, ये ऐसे करे इधर कुछ टिपिकल ट्रेडिशनल हाउसेज इन अदरार। ये देखो रात को क्योंकि मैं आया था ना, तो ये कुछ कोई भी चीज़ दिख नहीं रही थी, अंधेरा था। बस ड्राइवर का फ़ोन आ गया कि मैं शोम शहर में आ गया, और वो रुका हुआ है वहाँ पे कि भी आ जाओ जल्दी। चलते हैं भाई। What's that? A souvenir? Oh, I needed it so badly. Thank you so much. ये भाई अपने लिए souvenir मोरिटानिया का। Thank you so much again. Thank you. Take care. Nice to meet you. तो भाई ये मोहम्मद और ये हादिमीन मुझे छोड़ाएंगे अभी ट्रेन तक, सॉरी बस तक। मुझे ना हादिमीन बता रहे थे कि यहाँ से ना डायरेक्ट फ्लाइट अतार, जो कि कैपिटल है इस रीजन की, अदरार रीजन की, यहाँ से फ्रांस की डायरेक्ट फ्लाइट आती है। इस सीजन में अक्टूबर में स्टार्ट होता है इनका सीजन, जो मेन टूरिज्म सीजन है। फ्रांस से मोस्टली पेंशनर्स जो है, लोग रिटायर्ड लोग हैं, वो फ्लाइट लेके आते हैं। पता नहीं पेरिस से आती है, लियोन से आती है, वो इन्हें भी नहीं पता था। डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं अतार, जो कि यहाँ से 1 घंटा दूर है। मेरी बस भी अतार होके जाएगी नोकशोट, उधर उतरते हैं और ये रीजन घूमते हैं मोरिटानिया 1 हफ्ते के लिए। चलो भाई, पीछे खड़ी है अपने बस, बोरी 600 लगे भाई, हो गया 600 गया बस की टिकट। मैं बैठ गया भाई इस मिनी वैन में, सिर में से अभी भी धूल चढ़ रही है मेरे। और अब सफ़र है करीब 7-8 घंटे का सफ़र है यहाँ से नोकशोट का। यहाँ से अतार होगा 1 सवा घंटा, फिर आगे 6 घंटे मान लो नोकशोट के। और पैसे लगे हैं 600 उगिया की टिकट थी मेरी, जो कि इंडिया के 1250 रुपये होंगे शायद, 1250 या 1300। और 7-8 घंटे अब इसी में बिछ के बैठना है, जगह नहीं है, पैर वैर फिट नहीं आ रहे, पर अब क्या कर सकते हैं। चलो मज़ा आया भाई शोम में, ये जगह अच्छी लगी। इधर 1 आधा दिन और रुक सकता था मैं, पर अब कोई नहीं, चलो। फिलहाल आ गया हम अतार, जो कि अदरार रीजन की कैपिटल है और इस एरिया की सबसे बड़ी सिटी है। हालांकि बड़ी नहीं है, पर इधर के हिसाब से बड़ी है। जगह जगह जहाँ भी गाड़ी रुकती है ना, ये चाय लेके आ जाते हैं, थोड़ी सी अंगड़ाई ले लेते हैं भाई बाहर निकल के। पागल हो गया मैं तो इतनी सी जगह में बैठ के, ऊपर से बैग। चाय
ये भाई चाय मेरे को धक्के से दे गया। साथ में कुछ दोस्त बने हैं जो वेस्टर्न सहारा के हैं, इनके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। इन्होंने दिलवा दी। बहुत मीठी है भाई चाय। भाई ये ना दो दोस्त बने मेरे, ये वेस्टर्न सहारा के हैं, लेकिन ये मोरक्को कंट्रोल्ड रीजन के नहीं है, पोलिसारियो कंट्रोल्ड रीजन के है। तो मैंने पूछा है क्या करने आए? इन इंग्लिश नहीं आती पर स्पेनिश आती थी, तो हम स्पेनिश में बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा क्या करना है? बोले घूमना है। मेरे से पूछ रहे थे कहाँ से? मैंने बताया इंडिया से। किस लिए आया? मैंने बताया घूमना है। मैंने पूछा आपको वीज़ा चाहिए मोरिटानिया? बोले नहीं नहीं नहीं। मैं बोला आपका पासपोर्ट कहाँ का? बोले हमारा अल्जीरिया का है। फिर उन्होंने अपनी आईडी दिखाई, इनका अलग कार्ड था, मतलब ये मोरक्को कंट्रोल रीजन के थे। वेस्टर्न सारा 80% तो मोरक्को कंट्रोल में, 20% पोलिसारियो कंट्रोल। फिर ये मेरे को यही चीज़ समझाने लगे स्पेनिश में, भाई 25% हमारे कंट्रोल में, 75 मोरक्को के में। मैंने पूछा ते गुस्ता मारुक? बोले नो नो नो, मतलब कि मोरक्को पसंद नहीं है हमें, हम वेस्टर्न सारा के अलग लोग हैं और हमारी अलग आइडेंटिटी और सोवरेनिटी है। पर अच्छे थे भाई, मेरी इनसे दोस्ती होगी, मेरे को चाय पिलाई और मेरा ख्याल रख रहे पूरा। कोई और इंग्लिश तो बोलता नहीं, पर ये स्पेनिश बोलते तो हम स्पेनिश में बात कर पा रहे हैं, तो बढ़िया लोग हैं। लेकिन इधर हमारी वैन से रुकी हुई है तार में। ये कुछ नज़ारे इस शहर के। अंदर लोग कुछ खाना खा रहे हैं। बाहर गर्मी थी तो मैं आगे वैन में बैठ गया। इन भाइयों ने मेरे को ये खजूर है शायद ये दिए। मैं सोच रहा था माड़ा है, पता नहीं क्या जपने लग रहे हैं, पर ये पूरी गोल सी थी, खजूर की थी। मेरे को बोला है पकड़ के खींच, मैंने खींचा तो ये टूट गई और फिर ये खाने लग गए। तो ये खाने के थे भाई खजूर। ये भाई है शायद सेनेगल से, ये भाई है शायद माली से। लैंग्वेज हमें नहीं आती आपस में किसी को भी एक दूसरे की। ये बोलते हैं पुलार और अरेबिक, और मुझे आती नहीं ना अरेबिक ना पुलार। थोड़ी बहुत इन्हें फ्रेंच आती, मुझे फ्रेंच भी नहीं आती। सफ़र करते जा रहे हैं, बढ़िया मजे आने लग रहे हैं सारे, मतलब शेयर कर रहे हैं लोग यार, बढ़िया है। वो दो वेस्टर्न सहारा के लोग थे, वो अंदर खाना खा रहे हैं, मेरे को लेके धक्के से खाना खाओ, मुझे चाय पिला दी, मेरे चाय के पैसे भी दे दिए। जगह नहीं है गाड़ी में, पर लोग बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय माली। जय माली। जय माली। जय हिंद। यस। भाई ने फोटो खींची मेरे साथ, फोटो भी इस ऐप में बनाई, खींची, ब्यूटी कैम करके कोई ऐप थी, भाई ने खींची। पहले तो रंग हमारे अलग आए, जैसी फोटो प्रोसेस हुई ना भाई मेरे से भी गोरा हो गया। अभी दिखाऊंगा भाई, आप देखना अभी रंग में कौन कैसा है, और फिर फोटो के बाद देखना कौन कैसा दिखेगा। ये देखो भाई, अभी इस पे हो जाएगी प्रोसेसिंग। लग गया फिल्टर। ये फोटो में देखो इस भाई को, और ये देखो भाई को रियलिटी में। मान गए भाई, ठंडा पड़ा है तू भी। एक और स्टॉप भाई, पता नहीं कब पहुंचाएंगे। तो मेरे ख्याल 7 घंटे का रास्ता, 11-12 घंटे का बनेगा मुझे लग रहा है। मैं पागल हो लिया, देखना किस तरह बैठा हूँ। गूगल मैप्स पे जगह दिखा रहे, तेरजित से लेके तबरान काउत के बीच में कोई जगह है, कोई टाउन भी नहीं, इसका नाम भी नहीं दिखा रहा गूगल मैप्स पे। बस यहाँ पे रुके, वहीं पीछे एक पुलिस चेक पॉइंट था, जिधर पुलिस रुकी, वैन में आगे देखा कौन कौन बैठा है अंदर, और बस जाने दिया। और पता नहीं है क्यों रुके, बस एक दुकान सी है। अरे अब समझ में आया मेरे, इनका प्रेयर का टाइम हो गया, इसलिए रुके। अब सारे प्रे करेंगे, फिर दोबारा चलेगी वैन। पीछे दुकान सी थी और ये 2-3 घर है बस इधर, और कुछ नहीं है। शाम को है 5:30 और एक बार फिर गाड़ी रुकी, सब प्रे कर रहे हैं। भाई रात के 9 बजने वाले हैं, 8:30 हो गए, और यहाँ पे रुकी अभी टैक्सी। ये भाई बैग मेरा, पहले सारे टैक्सी वाले चिपक गए। बैग धरता हूँ भाई, इतने चेक पॉइंट भाई रास्ते में, इतने चेक पॉइंट भाई। बड़ी बहस करके एक इसमें बैठा हूँ टैक्सी में। अभी रुके पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल का रेट देख लो, 108 रुपये लीटर है भाई यहाँ पे पेट्रोल। 50 हो गया, मतलब 107 रुपये 50 से थोड़ा कम है। पर यार इन पे पेट्रोलियम है तो थोड़ा फिर भी महंगा है उस हिसाब से। इन पे है क्या, बस आयरन ओर है, पेट्रोल है और फिशेज है, थोड़े बहुत पाम ट्रीज है, ना के बराबर। इकोनॉमी इनकी इन्हीं पे चलती है। बाकी 10 मिनट से वही घुमाने लग रहा है गाड़ी, पता नहीं क्या चक्कर है। बहुत देर बाद हुई भाई, ट्रांसलेट मेरा काम नहीं कर रहा था, बात नहीं समझ में आ रही थी। मैं बोला जाना है, मेरे से बहुत पैसे मांग रहे थे, 500 मांग रहे थे, 500 किया, जबकि 20 मिनट का रास्ता है, 9 किलोमीटर है। मैं बोला मैं पैदल चल लूँगा, नीचे ही है। जायज़ बात है, पैसे दे भी दो यार, फालतू के पैसे नहीं दिए जाते।
फिर एक अंकल मानने 200 किया मैं बोला 200 से 1 रुपया फालतू ही दूंगा, 200 भी शायद ज़्यादा ही है, पर किसी तरह अब लेके जाने लग रहे हैं। पर ये शेड है, पहले किसी और को छोड़ रहे शायद। मैं बोला इस मिनी वैन के मैंने 600 किया दी है 10 घंटे के सफ़र के, और तुम 20 मिनट के सफ़र के 500 किया मांग रहे हो मेरे से। बोली इसमें कितने लोग थे, हमारी गाड़ी में सिर्फ तुम्हें लेके जाएंगे ये वो। मैं बोला ना भाई मैं पैदल चल लूँगा। पर यहाँ गाड़ियों की हालात इतनी बेकार है ना, हर जगह पूरे मोरिटानिया में सारी पुरानी कबाड़ गाड़ी है, शोर करती जाती है, चक 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 चक। चलो भाई, वैसे भी इन्हें भी होटल समझ में नहीं आया एग्जैक्ट। जो मेरा होटल है ना वो थोड़ा अच्छा है, मैंने थोड़ा आराम करना था तो अच्छा होटल करा रखा है। तो हो सकता है एक आधे को पता हो तो वो बोल रहा होगा कि ये महंगे होटल में रुक रहा है तो इससे ज़्यादा पैसे लो, कुछ नहीं पता। बाकी यहाँ पे दुकानें हैं खूब सारी, अभी तक खुला ही है सब। चल के कुछ खाना खाएंगे एक बार, तो पहले पहुँचते हैं। मोस्टली दुकानें कंबल और कारपेट की दिख रही है मेरे को तो, और कुछ इनकी ट्रेडिशनल कपड़ों की। नोकशोट तो बड़ा शहर है काफ़ी, जो नवादीप वो इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, वो तो इसका कुछ भी नहीं थी, वो तो एक रोड थी और चलते ही ख़त्म हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। यहाँ तो जिधर वैन ने उतारा था उससे 10 किलोमीटर दूर मेरा होटल है, 9.5-10 किलोमीटर। और ऐसा भी नहीं कि शहर के बाहर उतारा था, और यहाँ पे सब कुछ ना कुछ बना हुई है। रास्ता तो पूरा डेजर्टेड था। ये तो काफ़ी बड़ी सिटी है, ये इनकी कैपिटल सिटी। और हाँ, मैं बताना भूल गया, इनकी 1/3 जो पॉपुलेशन है ना, मोरिटानिया की पॉपुलेशन है 44 लाख, 4.4 मिलियन, और 1/3 पॉपुलेशन नोकशोट सिटी में ही रहती है। अब मेरे समझ में आया, लगभग 15 लाख लोग तो मतलब इधर ही रहते हैं, इसलिए बड़ी है काफ़ी नवादीपू और बाकी जगहों के कंपैरिजन में। हालांकि वैसे देखा जाए तो 15 लाख कोई बहुत ज़्यादा नहीं है किसी सिटी के लिए, पर मोरिटानिया इज़ वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो बहुत स्कैटर्ड है यहाँ की पॉपुलेशन, एरिया इनका बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से है। फिर ये भाई भयंकर ही डेवलप्ड है ये तो यार, बाकी पार्ट से कंपेयर करें तो। यस, परफेक्ट। ये आ गया भाई जो मैंने होटल करा रखा था, और बहुत प्रोटेक्टेड सा एरिया लग रहा है। उधर पीछे पता नहीं, शायद यूरोपियन यूनियन का ऑफिस या कुछ है यहाँ पे। चलते हैं एक बार तो यार कमरे में जल्दी। बढ़िया होटल है भाई ये तो, देखने में जितना सही लग रहा है, रिसेप्शनिस्ट वाला आदमी उतना ही बेकार था। बेकार तो क्या मतलब, अनप्रोफेशनल था, बेकार तो नहीं कहूँगा। ऊपर चलो, एक और 3रा फ्लोर है। ये है भाई कमरा अपना। बालकनी भी लिख रखी थी यार उसमें, तो जब बुक कराया था मैंने, बालकनी तो नहीं दिख रही इसमें कहीं। यही है भाई, अफ्रीका में ना एक्सपेक्टेशंस अपनी बिल्कुल कम करके आना होता है। अब आपने देखा मेरा मतलब पिछले 3-4 दिन का सफ़र कितना रफ था। बिल्कुल मैं एडवेंचर कर रहा था एकदम, मतलब आयरन ओर की ट्रेन में, सारा रेगिस्तान की धूप में, तपती गर्मी में, दोपहर के 40-50 डिग्री सेल्सियस में, आयरन ओर के बीच, मिट्टी के बीच। अब मैं चाहता था 1-2 दिन आराम करना बॉडी, ताकि रिलैक्स कर सके, क्योंकि बॉडी अभी तक वो मिट्टी शरीर से गई नहीं है, नींद ढंग से हो नहीं पाई है। तो मैंने सोचा था 1-2 दिन अच्छा होटल कराता हूँ। तो इस होटल के मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 रात के 4,000 रुपये, 2 रात के 8,000 रुपये करीब मैंने दी है। तो ये सर्विसेज है भाई। इनके पास कार्ड मशीन तक नहीं थी कि मैं कार्ड से पेमेंट कर सकूँ। बोले ऊरो, मैं बोला कार्ड ले, बोला नो ऊरो। मैं बोला क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा रिसेप्शनिस्ट को। भाई इतना बड़ा होटल बना दिया, कम से कम इंग्लिश तो बोल लो। ठीक है, इंग्लिश तो मैं नहीं बोलनी। होटल का नाम क्या है? कासा ब्लू होटल। कासा मतलब हाउस स्पेनिश में, जो कि स्पेनिश वर्ड है। ब्लू मतलब ब्लू कलर, जो कि इंग्लिश वर्ड है। वो इनका थीम है, कासा ब्लू। स्पेनिश और इंग्लिश, ना ये स्पेनिश बोलता ना ये इंग्लिश बोलता। इनका मेन रिसेप्शनिस्ट एक ही आदमी था। तो भाई तुम्हारे जो होटल का नाम है, कम से कम वो लैंग्वेज तो बोल लो। इतना बड़ा होटल। ठीक है, ये जो है साइड से बेड वेड टूटा हुआ है, ये निशान है। ऊपर दीवार में सारे सील बना रखी है। और होटल का ये जो है बालकनी के नाम पे इन्होंने खिड़की दी है मेरे को, ये भी टूटा हुआ हैंडल इसका। और ये इसकी हालात है, देख लो आप। तो मतलब एक्सपेक्टेशंस कभी भी ज़्यादा मत रखना अफ्रीका में, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ में। देखने में शायद लगे कि भी वाह कितना लग्जीरियस है सब है, पर अंदर से थोथा सिस्टम होता है। और इससे पहले कि आप लोग कोई बात बनाओ, ये पहले देख लो। कई लोग ढंग से चीज़ देखते नहीं और कमेंट कर देते हैं। कोई कह दे कि भी मैंने पाकिस्तान का झंडा है कुछ पहन रखा है तो भाई ये मोरिटानिया का रिस्ट बैंड है, जो कि मेरे को दिया था उन्होंने। एक फ्रिज मैग्नेट दी थी और एक ये रिस्ट बैंड से दिए थे, तो मैंने पहन लिया था। लोकल्स को अच्छा लगता है भाई, कोई बाहर का आदमी है उनके देश का पहन के घूम रहा है, तो लोकल्स खुश होते हैं और खुद भी मतलब ज़्यादा फील आती है उस देश की। तो मैंने पहन रखा था। तो भाई यही था आज का सफ़र। चोम से चले थे सुबह 11 बजे, अभी रात के 9 बजे से ज़्यादा हो गया, 9:15 9:30 हो गए शायद।
तो लगभग कितने 10 घंटे का सफर, 11 घंटे का सफर, 10.5-11 घंटे आज सफर करा उस मिनी वैन में, शेड वैन में। नून भी उसमें देखा, आफ्टरनून भी उसमें देखा, सनसेट, इवनिंग, नाइट सब उस वैन में ही देखा आज। लेकिन शीशे काले से तो दिख नहीं रहा था, पर हर 2 घंटे में रुक रहे थे प्रेयर करने के लिए। प्रे कर रहे थे और रुकते ही रेगिस्तान के बीचों बीच, जहाँ भी दिन में 5 बार प्रे करनी होती है शायद। और चेक पॉइंट सारे थे जगह जगह। एक चेक पॉइंट पे जहाँ मैं रोका था तो वहां पे वो पुलिस नहीं थी ना वो मिलिट्री थी, कोई और इनकी फोर्स थी। मैंने पूछा था, वो मेरे नाम याद नहीं, अजीब सा नाम था। तो उस आदमी से मेरी काफी दोस्ती होगी। जो ऑफिसर था ना, उसने देखा इंडियन, मेरे को उसने बाहर बुला लिया और मेरे से बातें कर रहा है चिल एकदम, बॉलीवुड की बातें, शाहरुख खान की, सलमान खान की, दीपिका पादुकोण की बातें। वो वैन पूरी मेरा वेट कर रही है, मेरे से बातें कर रहा है, बोला आई लव इंडिया, 2-3 जो उसे इंग्लिश की लाइन आती थी सारी बोल दी उसने। तो मेरी उससे दोस्ती होगी। मैंने भी उसे किसी तरह समझाया भाई इतने चेक पॉइंट क्यों है, तो बोल रहा था अलग अलग चेक पॉइंट और अभी तो तुम्हारे 4 और आएंगे नोकशॉट एंटर करने से पहले। तो अगले चेक पॉइंट्स पे इतना रोका नहीं, पूछताछ नहीं करी, पर जगह जगह कर रहे थे। एक तो ना बहुत कंजर्वेटिव कंट्री है, बहुत इस्लामिक कंट्री है, बहुत रिलीजियस कंट्री है। मेरे को नहीं याद मैं कोई इतनी रिलीजियस कंट्री में पहले कभी गया हूँ, तो 75-76 देश गया हूँ। बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, सारा टाइम अपना प्रे करते हैं। और ना ये मतलब तैयार नहीं है टूरिज्म के लिए। वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्रीज में से भी एक है मोरिटानिया। तो अभी ना इतने खुले नहीं बाकी दुनिया से। ये मतलब कोई बाहर का आदमी देख के चौंक जाते हैं और फोन कैमरा देख के चौंक जाते हैं। ज़्यादा ना मतलब इतनी अभी उस वे में डेवलपमेंट हुई नहीं। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज आप देख सकते हो, ये इनके वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में से एक है। इंग्लिश का एक अक्षर नहीं पता और कह रहे कैश दो, कार्ड नहीं, कैश दो। मैं बोला इंग्लिश, जाते बोला नो इंग्लिश, फ्रांसिस, अरेबिक। मतलब एक तरीका होता है। एंड में भी थैंक यू मैंने उसे बोला, कमरे की चाबी ली बात, उसने मेरे को थैंक यू नहीं बोला। एहसान मैं तुम पे कर रहा हूँ, तुम्हारी जगह पे आके मैं रुक रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे पे कर रहा हूँ, तुम्हारी सर्विसेज ले रहा हूँ, तुम मेरे पे एहसान नहीं कर रहे यहाँ पे रुकवा के, मैं पैसे दे रहा हूँ तुम्हें। हमेशा इनका हक बनता है अप्रिशिएट करने का कस्टमर को, जबकि मैं ही थैंक यू बोल रहा हूँ। चलो ये छोटी छोटी चीजें है, मैं तो हालांकि प्रिपेयर्ड रहता हूँ, मैं काफी फ्लेक्सिबल हूँ इन चीजों को लेके। पर जो खामियां है वो तो है भाई, बतानी जरूरी है। भाई मैं नीचे अब शिकायत करने तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। ओए भाई रिसेप्शन पे लगा रखे इन्होंने, वी प्रेफर मास्टर कार्ड। रुको, मैं बोला एक ही लाइट चस रही है, मैं बोला ये नहीं चस रही, बोला तो क्या हुआ नहीं चस रही, तो मैं बोला अच्छा ये भी नहीं चस रही भाई। फिर मैं बोला वो भी नहीं चस रही, बोला तो क्या हो गया मैं बोला तो एक काम कर दो, मेरे को दूसरा कमरा दे दे, मैं नहीं रुक रहा इसमें, मेरे को काम करना है, मैं किस तरह कर लूँगा यहाँ पे। तो फिर बाद में लाइट लेके आए और ये लगाई, बोला गुड। मैं बोला गुड तो ये भी नहीं है, बस बैटर है पहले से। भूख लग रही थी दोस्तों भयंकर, तो मैं पैदल ही निकल पड़ा। आसपास पैदल जाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा चीज़ों का। रात के बजे अभी 10:30 के करीब, 10:15 या 10:30 है शायद। उम्मीद करता हूँ कुछ खुला मिल जाएगा। बाकी गूगल पे लिस्टिंग दिखा रहा है इस शहर में, जो कि अच्छी बात है। रिव्यूज़ वगैरह रेस्टोरेंट्स कुछ दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर दिखा रहा है, वो भी एक अच्छा साइन है। उम्मीद करता हूँ इलाका बस थोड़ा सेफ हो और चलते हैं। वैसे आसपास इधर एम्बेसीज है तो मेरे को लग रहा है सेफ होना चाहिए। इस देश में ना वैसे पैदल चलने में 1% स्वाद नहीं आता सही बताऊं तो, क्योंकि मिट्टी इतनी है, रोड पे चलना पड़ता है। फिर रोड पे गाड़ी हॉर्न मारती है कि साइड में हो, मतलब फुटपाथ नहीं है या फिर पैदल चलने के लिए नहीं है। ये पता नहीं है मैदान सा है जिसकी दीवार पूरी टूटी पड़ी है। अजीब सी आवाज़ें तो आने लग रही है, बिल्ली की रोने की, बच्चे की रोने की चलो। पर एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, शहर में गाड़ियाँ फिर भी ठीक है। और रास्ते में आपने देखा डोनर कबाब वगैरह की दुकानें, कुछ बड़े सुपरमार्केट भी मतलब थोड़े दिख रहे थे। ये शहर जैसे मैंने पहले ही बोला बाकी पार्ट से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। पर यार पैदल चलने का मज़ा इधर भी नहीं है जिस जगह मैं हूँ फ़िलहाल। यूरोप में तो ना 1 घंटे तक का भी दिखा रहा हूँ ना पैदल सफ़र, तो मैं पैदल चलना ही प्रेफर करता हूँ। इतने मज़े आते हैं यार, इतना मतलब पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है यूरोप तो यार, और कहीं लेकिन चलने का मन नहीं करता। एक किरियाने की दुकान है, पानी अभी ले लेते हैं, वापसी में पता नहीं कुछ खुला मिले या ना मिले। 2 पानी की बोतलें ली भाई मैंने 1.5 लीटर की। ये थी एक 20 रुपया की, यानी कि 42-43 रुपये होंगे शायद की एक थी। यहाँ पे फिक्स्ड है पानी का रेट, 750 ml आएगी 10 रुपया की, 1.5 लीटर आएगी 20 रुपया की। पूरे देश में कहीं भी किसी भी दुकान से ले लो। मैं नेट पे जिम ढूंढ ही रहा था आने से पहले, और ये देखो एक जिम मिला बहुत पास में। ये होटल से 10-15 मिनट वॉक है, कल आएंगे इधर। इस रेस्टोरेंट पे आया था भाई मैं तो, पर ये तो बंद पड़ा है। ये क्या हुआ अपने साथ, आगे क्या है? अरे ये तो पंप है, धोखा हो गया यार। ये मेरे डायगनली जो आप सामने देख रहे हो ना, ये इनका ओलंपिक स्टेडियम है। ये पॉपुलर है, टैक्सी वाले को होटल नहीं पता था तो मैं ओलंपिक स्टेडियम बोल के ही लाया था। लाजवाब घर है यार, लाजवाब सही में। घर नहीं था भाई, ये अभी देखा मोरक्को की एम्बेसी है एक ही रेस्टोरेंट ढूंढा है मैंने गूगल पे, स्मैश फूड नाम से। लग तो फास्ट फूड का रेस्टोरेंट रहा है पर ये खुला भी है, बंद है यार। ये भी बंद ना होगा,
बंद है, नहीं रे खुला था। भाई ये जादू कैसे हो गया, इंग्लिश में किस तरह ये, मज़ा आ गया भाई, कुछ समझ में तो आएगा। ये रेस्टोरेंट है भाई, ये आ गया भाई खाना अपना, शौरमा की प्लेट जो कि 250 की थी, 550 कुछ रुपए की। पर ये खाएंगे कैसे? स्मूदी मस्त है यार, एक ये स्मूदी मंगाई थी मैंने, एवोकाडो स्मूदी बोल ली थी पर शायद कीवी है इसमें, पता नहीं, जो भी है मस्त टेस्ट में। ये 150 की थी, इंडिया के 350। रेस्टोरेंट पे मेरा बिल आया 400 हो गया, इंडिया के 850 रुपये मान लो। और जिसमें वो स्मूदी और वो शौरमा की प्लेट सी ली थी मैंने। जो मालिक था ना रेस्टोरेंट का, वो मतलब मालिक का लड़का था काउंटर पे, तो मेरे को पहले ही लग रहा था मॉरिटानियन नहीं है, प्योर अरब सा लग रहा था। तो जाके मैंने पूछ लिया बिल देते टाइम, भाई कहाँ से है? तो बोला कि भाई मैं पैलेस्टाइन से हूँ। उसके फादर भी वहीं पे थे, उदास से लग रहे थे दोनों। और इस टाइम ये वॉर पीक पे है बिल्कुल, तो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था पर कोशिश कर रहा था। उसने बोला पैलेस्टाइन क्यों, तो उससे मैंने बात करी, बेचारा ना बहुत ही उदास लग रहा था। उसके फादर साहब भी बहुत उदास से लग रहे थे काफ़ी देर से। मेरे को थोड़ी सी दया सी आ गई यार उस भाई पे। फिर मैंने पूछा पैलेस्टीन में कहाँ से हो? बोला गाज़ा से ही हूँ। मैं बोला वहाँ पे फैमिली है भी आपकी? बोला हाँ है। मैं बोला नॉर्थ गाज़ा में, साउथ में? बोला नॉर्थ। बोला नॉर्थ के भी नॉर्थ में, और नॉर्थ सबसे ज़्यादा खतरे में है क्योंकि इजराइल ने वार्निंग दी थी नॉर्थ में जो भी रहते हैं साउथ में चले जाओ, नॉर्थ को हम करेंगे ब्लास्ट। मैं कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा भाई वीडियो के ज़रिए किसी भी कंट्री को या कुछ ऐसे, पर जो मेरे को फील हुआ बस यूँ शेयर कर रहा था। मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा था, उदास सा था, उसको देख के मेरे को भी थोड़ी दया सी आ गई यार। फिर वो बोल रहा था कि भी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे परिवार वाले रिश्तेदार कोई भी ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, सब खराब हो गया, ऐसे ही बस। चलो कोई नहीं, अब अपन जाके करते हैं आराम। आधे घंटे की वॉक है यहाँ से मेरा होटल। फ़ोन रखता हूँ जेब में और वीडियो करते ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।